आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जो अपना कावेरी इंजन है उसको टेस्ट करने के लिए हम्म। हमारे पास फ्लाइंग टेस्ट बेड आज भी नहीं है। जो धन जितना चाहिए था, जितने संसाधन चाहिए गए थे, वो नहीं मुहैया कर। हमने जो प्रगति की है, हम्म। डीआरडीओ ने और हमारे बाकी देश ने जो हुआ है, बहुत ही धन के अभाव में, तब भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कमर तोड़ मेहनत करके किया है। आपने तेजस का नाम लिया। अब आपके दर्शक हमेशा के मन में आएगा कि भाई हम इंजन के लिए विदेश पर निर्भर हैं। हम्म। क्वेश्चन ये है कि इंजन के, कावेरी इंजन के लिए जो धन चाहिए था, हम्म। सरकार ने क्यों नहीं दिया? इंजन डेवलपमेंट देखिए करने वाली दुनिया की गिनती की 4-5 कंपनीज हैं पूरे विश्व में। बहुत महंगा काम होता है ये, हम्म। और इसके लिए बहुत महंगी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लगाना होता है। हम्म। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जो अपना कावेरी इंजन है उसको टेस्ट करने के लिए हम्म। हमारे पास फ्लाइंग टेस्ट बेड आज भी नहीं है। आज भी हमें फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए अपना इंजन रशिया ले आना पड़ता है, जिस प्रक्रिया में महीनों महीनों लग जाते हैं। हम्म। तो जो धन जितना चाहिए था, जितने संसाधन चाहिए गए थे, वो नहीं मुहैया कर। हमने जो प्रगति की है, हम्म। डीआरडीओ ने और हमारे बाकी देश ने जो हुआ है, बहुत ही धन के अभाव में, तब भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कमर तोड़ मेहनत करके किया है। तो आज अगर कोई एक घोड़ा है हम्म। आत्मनिर्भरता की राह में, तो हम्म। वो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है। जहां एक एक चीज को निर्णय लेने में जो कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में निर्णय होना चाहिए, उसको लेने में सालों साल लग जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि आम का बजट को कितने समय से हमने रिक्वेस्ट करते आ गए हैं कि सैंक्शन किया जाए। हम्म। 6-7 साल क्यों लगे इसको? हम्म। आपका तेजस एयरक्राफ्ट जो बन चुका था मार्क 1 ए के लिए, हम्म। आपने क्यों उसका सप्लाई ऑर्डर क्यों सालों साल तक डिले होता रहा? जो प्रोक्योरमेंट डिसीजन है वो तो ब्यूरोक्रेसी से होता है ना, हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो आके बैठ के होता है। बिल्कुल। हमारी वायुसेना के लिए आज से करीब 25 वर्ष पूर्व, या 23-24 साल पहले, एक एमएमआरसीए को अप्रूवल मिल गई थी, मंजूरी मिल चुकी थी कि 126 एयरक्राफ्ट, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। आज तक भी प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं हुई? वहां तो ना तो डीआरडीओ बीच में आ रहा है, ना हम्म। वहां पे एचएएल बीच में आती है। सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक डिले है। क्यों 25 साल लगेंगे? अगर आप 25 साल तक खरीद नहीं पाएंगे तो भी 25 साल में तो वो आउटडेट हो जाएगा। एटीएजीएस को बने हुए, अप्रूव हुए हुए 5 साल से अधिक हो गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए तो अपने, ऑर्डर्स। उसके बाद भी केवल 300। हम्म। अभी हम सब मानते हैं कि भारत की जो रिक्वायरमेंट है एटीएजीएस की, लगभग 2000 से 2500 गन की है। हम्म। आप क्यों 300 का ऑर्डर दिया भाई आपने 5 साल का इंतजार करने के बाद? और। लागत नहीं निकलेगी तो वो क्यों आएंगे आपको? तो प्राइवेट कंपनी का आना बेहद आवश्यक है। मैं हम्म। समझता हूँ सरकार का काम सरकार चलाना है। हम्म। गवर्नमेंट हैज टू गवर्न। हम्म। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, हमारे हमें सौभाग्य हमारा है कि हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो पूरी तरह से राष्ट्रवादी है। हम्म। नहीं तो एक समय ऐसा आ गया था कि सरकारी तंत्र में और समाज में सब जगह राष्ट्रवादी होने को लोग बुरा मानने लगे थे। हम्म। हम्म। अरे देश मेरा है, अगर मैं राष्ट्रवादी नहीं बनूंगा तो मैं क्या गद्दार हूँ? मैं हम्म। क्या समझते, जो राष्ट्रवादी नहीं है वो गद्दार है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी सौभाग्य से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उनकी राष्ट्रवादिता पर कोई प्रश्न नहीं किया जाता। हम्म। और उन्होंने बहुत कोशिश की है अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की। केवल रक्षा क्षेत्र में ही नहीं, आप देखिए जहां मोबाइल नहीं बनते थे, यहाँ पे सारे के सारे मोबाइल बाहर से आते थे। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पोर्टल। मोबाइल निर्माता बन चुका है। बिल्कुल सही। हमारे पास चिप्स की कमी थी, क्योंकि डीआरडीओ ने भी बहुत बार सरकार को केस भेजे, हम्म। बार बार केस भेजे कि हमें चिप देश में बनाना पड़ेगा। आखिर जो मिसाइल बना रहे हैं, वो हम्म। चिप उसका दिमाग होता है। हम चिप डिजाइन कर सकते हैं, किए हैं हमने, लेकिन बनाने के लिए फैब चाहिए जो हम्म। हजारों करोड़ की आती है। धन नहीं मिल रहा था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चिप बनाने के कई कारखाने यहाँ लगवाए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेनाओं में भी और अधिक विश्वास बढ़ा है, पहले भी था, हम्म। और अधिक विश्वास बढ़ेगा।
और साथ में देश की जनता ने भी अब अच्छी तरह जान लिया कि जो हमारे देश के में ही डीआरडीओ के द्वारा, हमारे इंडस्ट्री के द्वारा जो बनाए जा रहे हम्म हथियार हैं, जो प्लेटफॉर्म हैं, वो बाकी जो इंपोर्ट किए जाते थे उनसे कहीं बेहतर है, हम्म कहीं ज्यादा सक्षम है, कहीं ज्यादा रिलायबल है, क्रेडिबल।